हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन ट्रेडिंग क्लब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में। देखिए, डी डेवलपमेंट इंजीनियर से एक आईपीओ लेके आ रहा है। इस आईपीओ में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप पाइपिंग सॉल्यूशंस बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन द आईपीओ या फिर आपको इसे रिजेक्ट कर देना है। हम कंपनी के जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स है वो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड एट दी एंड हम लोग ये भी देखेंगे जो इसका पीयर है, जो कंपेटिटर है, उसके कंपेरिजन में जो शेयर्स हमें मिलने वाले हैं वो किस वैल्यूएशन में मिलने वाले हैं। ओवरऑल वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि वेदर यू शुड गो फॉर द आईपीओ और यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन द आईपीओ। तो देखिए, आज के वीडियो में मैंने अलर्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि देखिए आईपीओ आते चले जाते हैं, आपको पता नहीं लगता है कि एग्जैक्टली किस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बट इंडियन ट्रेडिंग क्लब पर हम लोग आपके लिए लेके आते हैं ऐसी शानदार वीडियोस। और अगर आपको ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट सीखने हैं, समझने हैं, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए इंडियन ट्रेडिंग क्लब पर। वहां पर आपको बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजीज मिल जाती हैं ताकि आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ कर सकें, लर्निंग को थोड़ा सा कम कर सकें। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो बिजनेस मॉडल है, नंबर 1 पॉइंट है इसकी कंपनी 1988 में स्टैब्लिश हुई है। इसके बाद में ऑयल एंड गैस पाइपिंग कंपनी का एक मेजर काम हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो न्यूक्लियर एंड केमिकल इंस्टॉलेशंस होते हैं वहां पर भी कंपनी इंडस्ट्री में पाइपिंग सॉल्यूशन देती हुई दिखती है। तो ओवरऑल आपने देखा कि कंपनी का जो काम है वो पाइपिंग सॉल्यूशंस को देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोग मैन्युफैक्चर भी कर रहे होते हैं और उसे ट्रेड भी कर रहे हैं। तो मेन काम जो कंपनी का बहुत ही यूनिक सा है, इंडस्ट्री में काफी अच्छी तरीके से कंपनी ने खुद को एस्टेब्लिश किया हुआ है। अब बात आ जाती है कि कंपनी के बाकी वाइटल्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो वो भी जान लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो आईपीओ है वो यहां पे 418 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। अब इस 418 करोड़ के आईपीओ में जो फ्रेश इशू है वो 325 करोड़ के आसपास का है। देखिए, फ्रेश इशू का मतलब होता है कंपनी अपनी इक्विटी को डाइल्यूट कर रही है। अगर कंपनी के पास जो शेयर्स हैं वो नए बन रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो जाता है कि अगर कंपनी की नेट वैल्यूएशन 100 रुपए है और पहले से डिवाइड किया गया था 50 शेयर्स में, तो क्योंकि कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो यहां पर आपको डाइल्यूशन होता हुआ दिखेगा। 50 की जगह अगर 500 शेयर हो जाते हैं तो एक शेयर की वैल्यू उसी तरीके से चेंज हो जाती है। तो आपने देखा किस तरीके से डाइल्यूशन होने के साथ में कंपनी के पर शेयर की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब बात कर लेते हैं कि आपने फ्रेश सेल देख लिया 325 करोड़ का। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑफर फॉर सेल है वो यहां पे 93 करोड़ के आसपास का है। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है? ऑफर फॉर सेल में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपनी इक्विटी को कहीं ना रिटेल को देने के लिए इच्छुक है, तो उस तरीके की सेल को शेयर सेल को बोला जाता है ऑफर फॉर सेल। देखिए, ऑफर फॉर सेल में जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं कंपनी में वो अपनी इक्विटी को लिस्ट करते हैं ताकि रिटेलर्स के पास वो स्टॉक जाए एंड वो जिस भी प्राइस वैल्यूएशन पे सेल कर रहे हैं अपने स्टॉक को उससे उन्हें मुनाफा या फिर घाटा जो भी होता है उस तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो ऑफर फॉर सेल में फ्रेश इशू नहीं होता है और कंपनी की जो नेट वैल्यूएशन है वो आपको चेंज होती हुई नहीं दिखती और कंपनी का जो पर स्टॉक प्राइस है, जो स्टॉक डाइल्यूशन है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता है ऑफर फॉर सेल में। फ्रेश सेल में कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा सा डाइल्यूशन देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए, आईपीओ में अगर मेजर पोर्शन फ्रेश इशू से आ रहा है, कहने का मतलब ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन हो जाता है कंपनी के आईपीओ के लिए। अगर मेजर पोर्शन ओएफएस के साथ आ रहा होता तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन होता है। अब इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो प्राइस बैंड है आईपीओ का वो है 193 से लेकर 203। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोग को इन्वेस्ट करना है तो एक लॉट में कितने शेयर मिलेंगे? एक लॉट में आपको मिलेंगे 73 शेयर्स। अब उस 73 शेयर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 203 से तो आपको मिल जाता है कि नेट पर लॉट में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। अब अराउंड ये आपको 14,500 के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। 14,500 अगर आपको इन्वेस्ट करने हैं तब आपको एक लॉट आईपीओ का मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो नेट आपके यहां पे 425 करोड़ के जो नेट शेयर्स दिए गए उसमें से 35% देखिए रिटेल के पास में है। इसके बाद जो 15% है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास रहेगा और जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनके पास यहाँ पे 50% इक्विटी रहने वाली है। इस तरह से आईपीओ के शेयर्स को यहाँ पे देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर फाइनेंशियल्स कंपनी के किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। देखिए, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल्स मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, सिंपल से टर्म में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट इसकी कंपनी इस साल अभी तक प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिनल आपको देखने के लिए मिल जाता है 14.34 करोड़ के आसपास का। इसके अलावा पिछले साल की अगर बात की जाए तो 12.93 के आसपास कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया था एंड जो रेवेन्यू था वो 680 करोड़ के आसपास था। अब बात की जाती है कि इन सारे डेटा के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पी रेशियो कंपनी का क्या रहने वाला है पोस्ट लिस्टिंग होने के बाद में जिस प्राइस बैंड पे आईपीओ आ रहा है। देखिए, हमें कॉस्टली पी रेशियो देखने के लिए मिल जाता है। कहने का मतलब अगर हमें कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि कंपनी थोड़ी सी कॉस्टली वैल्यूएशन में हमें देखने के लिए मिल रही है। अब बात कर लेते हैं पीयर टू पीयर कंपैरिजन में। देखिए, पीयर टू पीयर कंपैरिजन में एक कंपनी है ISGEC करके। ISGEC कंपनी जो हैवी इंजीनियरिंग का काम करती है वहां पर हमें पी रेशियो देखने के लिए मिलता है 37.8 और ये कंपेटिटर है
अगर डी डेवलपर्स इंजीनियर्स की बात की जाए तो दो कंपनीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। इसका देखिए पी रेशियो 37.8 और डी डेवलपर्स का पी रेशियो वो है 102। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको समझते हुए चलना है कि पी रेशियो थोड़ा सा महंगा है, कंपनी थोड़ा सा कॉस्टली वैल्यूएशन में आपको प्रोवाइड कर रही है अपना आईपीओ। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, चलिए वो भी जान लेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो जीएमपी है वो यहां पर 49 रुपीज का देखने के लिए मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्राइस विच इज जीएमपी आपको 20% का प्रीमियम शो कर रहा है लिस्टिंग होने से पहले। तो देखिए जीएमपी के हिसाब से अगर आपको शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली आप लोग डी डेवलपर्स इंजीनियर्स के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो पी रेशियो कंपनी का थोड़ा सा यहां पे महंगा देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं बट देन यू हैव टू लुक क्लोजली ऑन द बैलेंस शीट कि कंपनी ने ओवरऑल पिछले 5-6 सालों में किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। नेवरदलेस आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का मैं बोलूंगा, बट देखिए मेरे बोलने से तो कुछ होता नहीं है। आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और अपने रिस्क एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद में ही डिसीजन लेना है वेदर टू सब्सक्राइब और नॉट। बट आई वुड से कि सब्सक्राइब बट कॉशन के साथ में। इसके दो मायने हो जाते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए प्राइमरली लिस्टिंग गेन्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे 49 रुपीज़ का प्रीमियम देखने के लिए मिल रहा है जीएमपी पर। एंड सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है हमें वो ये है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में कंपनी की पॉलिसीज वगैरह आप गौर से देखते रहिए। अगर आपको मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी नेगेटिविटी दिखती है तो इमीडिएटली आप वहाँ पर अपनी पोजिशन को लिक्विडेट कर सकते हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है कि कंपनी का जो जीएमपी है, देखिए फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं जीएमपी के बारे में। अक्सर ये बोला जाता है कि जीएमपी जो हमें देखने के लिए मिल रहा है वही सेम रेट पे लिस्टिंग होते हुए दिखेगी। तो अगर हम जीएमपी की बात करें तो ये ग्रे मार्केट प्राइस है। ग्रे मार्केट प्राइस का मतलब देखिए स्टॉक का जब आईपीओ आ रहा होता है उससे पहले स्पेकुलेशन चालू हो जाती है मार्केट में कि किस भाव पे वो लिस्ट होने वाला है। तो ग्रे मार्केट में जो स्पेकुलेटर्स हैं वो अपने भाव को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं इस तरीके से कि मार्केट अगर उन्हें लगता है कि 300 रुपए का अगर आईपीओ बैंड है तो अगर वो 400 रुपए पे ओपन हो सकता है तो आपको ये 100 रुपए लिस्ट होने से पहले ही ग्रे मार्केट प्रीमियम के रूप में दिख जाते हैं। अब देखिए ऑलरेडी यहां पर जो ट्रेडिंग हो रही होती है वो देखिए रिटेलर्स के बीच में तो नहीं होगी। ये ट्रेडिंग कहां होती है, ये ट्रेडिंग होती है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास कंपनी के ऑलरेडी शेयर्स वगैरह हैं, वो लोग यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। ऑल द ग्रे मार्केट जो यहां पे देखने के लिए मिलता है कंप्लीटली लीगल नहीं है, इसलिए आपको एडवाइस यही है कि आप ग्रे मार्केट में ट्रेड करने से बिल्कुल बचें। आपको तो क्या करना है, इन्वेस्ट कर देना अगर आपको कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिखते हैं। बट अगर आपको एक आइडिया लगाना है कि लिस्टिंग पर कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करेगी, तब आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख सकते हैं, तब आप आइडिया लगा सकते हैं लिस्टिंग पर किस तरीके से गेन्स मिलेंगे, तब आप डेफिनेटली वहां पर से एक लिस्टिंग की ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आपको अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं तो प्राइस ऊपर ही ओपन हो एंड द आईपीओ। एंड कई बार क्या होता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम आपके पास कम है, स्टिल मार्केट आपको एक अच्छी बाउंस देते हुए दिख जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, समझते हुए चलना है कि मार्केट में ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया लगता है कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट फॉर द लिस्टिंग गेन्स या फिर नहीं। गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो देखने के लिए मिल रहे हैं वहीं पर आपकी लिस्टिंग होते हुए दिखेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्लैरिटी के साथ में कि ग्रे मार्केट प्रीमियम तो यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में लिस्टिंग दिखा रहे हैं, बट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखते हुए इन्वेस्ट करना है। एंड अगर आपका रिस्क एपेटाइट मैच करता है तभी आप इन्वेस्ट करिएगा। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डू ओपन अ डीमैट अकाउंट, पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रिवीजन करते रहिए, सीखते रहिए ट्रेडिंग और बढ़ते रहिए।